डायनासोर के पृथ्वी पर आने से करोड़ों साल पहले जीवन पहले ही समुद्रों में फल फूल रहा था। समुद्र की तलहटी पर ट्राइलोबाइट्स रेंगते हुए समुद्र के असली राजा बने हुए थे। लेकिन वे अकेले नहीं थे, एक अजीब और डरावना शिकारी भी था। एनोमालोकारिस बड़ी आंखों वाला और पंजेदार हाथों के साथ अपने शिकार का पीछा करता हुआ कुछ समय बाद समुद्रों में आया। डंक्लियोस्टियस लगभग 30 फीट लंबी कवचधारी मछली जिसके जबड़े किसी भी चीज को तोड़ डालते थे और हर जगह तैर रहे थे। एम्बोनाइट्स सर्पिल खोल वाले जी पर अपना दबदबा जमाने वालों में था डाइमेट्रोडोन, जिसकी पीठ पर खड़ा विशाल सैल सूरज की गर्मी सोखता था। लेकिन असली शिकारी थे गार्गोनोप्सिड, तेज और निर्दयी, जिनके लंबे दांत किसी भी शिकार को चीर डालते थे। और नदियों में छिपा रहता था मास्टोडोनोसोरस, आधा मेंढक और आधा मगर। गहरे समुद्रों में राज था तैरते हुए तेज इक्योफिश यानी डॉल्फिन जैसे शिकारी। शांत लहरों के बीच लंबी गर्दन वाले प्लेसियोसोर्स और समुद्र की गहराइयों से उठता था विशालकाय मोसासोर्स। बड़ा शिकारी की बस से भी लंबा था। आकाश पर उड़ान भरते थे, जिनमें से सबसे विशाल जल कोक्वाट्स हमारी पृथ्वी पर कभी ऐसे जीव भी रहते थे जो न तो इंसानों से डरते थे और न ही किसी अन्य प्रजाति से। उनका आकार इतना विशाल था कि वे जंगलों और मैदानों पर राज करते थे। ये थे डायनासोर। लेकिन ये कहां से आए, कैसे विकसित हुए और आखिर क्यों इनका अंत हो गया? पृथ्वी की शुरुआत लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई। पहले यह एक जलती हुई आग का गोला थी। करोड़ों सालों तक ज्वालामुखी विस्फोट और उल्का पिंडों की बारिश होती रही। लेकिन धीरे धीरे जब वातावरण ठंडा हुआ तब जीवन के बीज पड़े। पहले महासागरों में सूक्ष्म जीवाणु और शैवाल पैदा हुए। यहीं से जीवन की कहानी शुरू हुई। लाखों सालों की विकास यात्रा ने मछलियों, उभयचरों और फिर सरीसृपों को जन्म दिया। लगभग 20 करोड़ साल पहले शुरू हुआ जुरासिक युग। यही वो समय था जब डायनासोर का वास्तविक आधिपत्य पृथ्वी पर शुरू हुआ। विशाल शाकाहारी डायनासोर ब्रैंकियोसोरस, 80 फीट लंबा लंबी गर्दन वाला दानव। डिप्लोडोकस, झुंड में रहने वाला लंबी पूंछ और गर्दन वाला भयानक मांसाहारी डायनासोर। एलोसोरस, तेज दांतों वाला खतरनाक शिकारी। बाद में टायनोसोरस रेक्स, जिसे डायनासोर का राजा कहा गया। इसी दौर में पहले पक्षियों की उत्पत्ति भी हुई। माना जाता है कि कुछ छोटे डायनासोर ही धीरे धीरे विकसित होकर पक्षियों में बदल गए। जुरासिक के बाद आया क्रिटेशियस युग। इस समय तक डायनासोर पृथ्वी पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। जंगलों, मैदानों और तटों पर हर जगह उनका राज था। कुछ खास डायनासोर इस दौर में भी उभरे। ट्राइसेराटोपस, 3 सींग वाला शाकाहारी योद्धा। वेलोसिरैप्टर, छोटा लेकिन बेहद तेज और चालाक। स्पाइनोसोरस, पानी और जमीन दोनों जगह शिकार करने वाला विशालकाय दानव। डायनासोर की प्रजातियां सैकड़ों में थीं और वे पूरी खाद्य श्रृंखला पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अचानक सब बदल गया।
वैज्ञानिक मानते हैं कि मेक्सिको के पास 10 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इससे भयानक विस्फोट हुआ, सुनामी उठी, जंगल जल गए और महीनों तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंची। धीरे धीरे शाकाहारी भूख से खत्म हुए और उनके पीछे मांसाहारी डायनासोर भी विलुप्त हो गए। डायनासोर का अंत हो गया, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। छोटे डायनासोर पक्षियों के रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। आज हम मुर्गी, कबूतर या शुतुरमुर्ग को देखें तो असल में हम डायनासोर के संतानों को देख रहे होते हैं। डायनासोर हमें सिखाते हैं कि चाहे शक्ति कितनी भी हो, प्रकृति के सामने टिकना आसान नहीं और विकास का सफर रुकता नहीं। तो ये थी डायनासोर की कहानी। जब डायनासोर विलुप्त हुए तब धरती पर एक नया युग शुरू हुआ, स्तनधारियों का युग। बर्फीली धरती पर घूमते थे बालों से ढके हुए ऊन वाले मेमथ, जिनके विशाल दांत बर्फ को चीरते चले जाते थे। घास के मैदानों में शिकार करते थे भयंकर सेबरटूथ बाघ के लंबे दांत। हर ग्लिप्टोडॉन एक विशाल बख्तरबंद आर्माडिलो जैसा जीव था जो जमीन पर टैंक की तरह घूमता था। समुद्रों पर राज करता था मेगालोडॉन, 60 फीट लंबा विशालकाय शार्क, अब तक का सबसे बड़ा समुद्री शिकारी। और जंगलों में दिखते थे विशाल ग्राउंड स्लॉथ जो अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्तियां तोड़ते। ट्राइलोबाइट्स से लेकर मेमथ तक, समुद्री राक्षसों से लेकर आकाश के दिग्गजों तक, हर युग में धरती पर एक से बढ़कर एक प्राणी राज करते रहे।